बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इंतहाई अहम और बायोलॉजी में ये टॉपिक बुनियादी किरदार अदा करता है अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एड्रेस को बायोलॉजी के लिहाज से समझना चाहते हैं। एक तो वो एड्रेस होता है जो हम आम तौर पर किसी को एड्रेस बताते हैं अपना, तो जहाँ पर हमारा हैबिटेट है, जहाँ पर हमारे रहने की जगह है। एक वो ये है कि बायोलॉजिकल एड्रेस जो है वो कौन सा है। बायोलॉजिकल एड्रेस जो है वो शो करता है कि हम कौन से रैंक में और कौन से जनरा से हमारा ताल्लुक़ है। तो इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दी थी कि अगर आपसे कोई जो है फॉर एग्जांपल अगर आप सिंध में हैं या बलूचिस्तान में हैं, आपसे कोई अपना एड्रेस पूछ ले तो आप इसको क्या कहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, तो आप सबसे पहले लार्ज रैंक बताएंगे कि मैं KPK से हूँ। तो फिर KPK में आप बताएंगे, अगर आप से कोई KPK में फिर 26 डिस्ट्रिक्ट हैं, 26 डिस्ट्रिक्ट में अगर आप कोई आपसे पूछ ले तो आप अपना शहर ही बताएंगे, चाहे मैं कोहिस्तान से हूँ या चित्राल से हूँ, चूँकि ये ज़िले हैं, ठीक है, या मैं पेशावर से हूँ। तो अगर कोई फिर आपसे पेशावर में पूछ ले कि आप कहाँ से हैं, तो ज़ाहिरी बात है आप KPK नहीं बताएंगे, क्योंकि ये आप तो KPK में ऑलरेडी मौजूद हैं, और ना पेशावर के अंदर आप किसी को कहेंगे कि मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। तो जिस तरह ये मुख्तलिफ रैंक आपको समझ आ चुके होंगे पिछली वीडियो में, तो इसी तरह हमारे बायोलॉजी में भी चूंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी एक हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री जो है हमें कहाँ से मिली है? दिस हिस्ट्री इज एक्चुअली वी गेन फ्रॉम इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या है? द वर्ड इवोल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड इवोल्यूशनरी विच मीन्स टू अनफोल्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ फोल्ड फॉर्म में है, ठीक है, जिस तरह कपड़े का तान होता है वो फोल्ड हो चुका होता है, अगर आप इसको खोलना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो ये इवोल्यूशन का लफ्ज़ इवोल्यूशनरी से निकला है, जिसका मतलब ये है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फोल्ड फॉर्म में है, हम इसको अनफोल्ड करते हैं कि ये कहाँ से होके निकला है, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनोमिक हियरार्की बताता है। व्हाट इज टेक्सोनोमिक? टेक्सोनोमी जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, classification of organism into groups and subgroups, ठीक है। तो ये है टेक्सोनोमी, बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग कर रहे हैं, दिस इज नोन एज टेक्सोनोमी, और इसको हम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी करते हैं जिसको कहते हैं टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमिक हियरार्की का क्या मतलब है? व्हाट इज हियरार्की? द वर्ड हियरार्की मीन, अगर हम मैं लिटरली बताऊं कि इट इज द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, एक वर्ड में अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इट इज द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। जैसे हम कहते हैं कि हम किसकी औलाद हैं? हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने ये सुना है। तो इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए 6000 साल हो गए, ठीक है, तकरीबन। तो 6000 साल से पहले जो है बहुत सारे लिविंग, ये तो इंसानों की इब्तिदा यहाँ से हुई है, इससे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम और हम सब जो हैं ये किंगडम एनिमलिया में हम आते हैं, हम एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। क्यों एनिमल की कैटेगरी में आते हैं? इसलिए क्योंकि हम खुराक तैयार नहीं कर सकते, हम चल फिर सकते हैं, इसी वजह से हम एनिमल हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है लोग मौजूद, ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, ठीक है। ह्यूमन जो है ये तो सबसे एडवांस में आ चुके हैं, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितनी भी ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं ये तो मॉडर्न ईरा है, ठीक है, मॉडर्न दौर चल रहा है। इससे पहले लोग मौजूद थे, इससे पहले प्लांट्स मौजूद थे, इससे पहले फंजाई मौजूद थे, फंजाई से पहले दौर गुजर चुका है, प्रोटेस्टा का दौर गुजर चुका है, फिर प्रोटेस्टा से पहले जो है वो गुजर चुका है, बैक्टीरिया मोनेरा का दौर गुजर चुका है। तो हमारे पास सबसे पुरानी बैक्टीरिया जो है वो 3.5 बिलियन ईयर यानी 3.5 अरब साल पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ 6000 साल हो गए, यानी डायनासोर जो थे ये इससे पहले गुजर चुके हैं,
ठीक है, डायनासोर जो हैं इससे पहले गुजर चुके हैं। तो इसी वजह से जिस तरह आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि आदम अलैहिस्सलाम को जब के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो उसको तरीका नहीं आ रहा था कि इसके साथ मैं क्या करूं, तो काबिल ने एक कौवे को देखा कि एक कौवा दूसरे कौवे को मारकर उसके लिए पंजे मारकर उसमें इसको दफना रहा है। तो कुरान में अल्फाज हैं कि काबिल ये कहता है कि मैं इस कौवे से भी आजिज आ गया कि मैं इसको तो अपने साथी मारने के बाद दफनाने का तरीका आता है, लेकिन मुझे अपने भाई को मारने के बाद इसके दफनाने का तरीका नहीं आता कि इसको कैसे छुपाऊं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले कौवे मौजूद थे, ठीक है। अगर उससे पहले कौवे मौजूद थे तो कौवा तो फिर भी बर्ड्स हैं, तो एनिमल से पहले बर्ड्स थे, तो बर्ड्स से पहले जो है वो रेप्टाइल्स थे, जो रेंगने वाले जानवर थे, ठीक है। जैसे सांप वगैरह हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, टर्टाइज हो गए, ये इससे पहले मौजूद थे, ठीक है। यानी आजकल ऐसे रेप्टाइल जो अभी भी मौजूद हैं, ठीक है, अभी भी मौजूद हैं, जो उसको कहते हैं स्पेनाडोन। तो स्पेनाडोन जो है 350 मिलियन साल पहले जैसे थे और अब भी वैसे के वैसे हैं, यानी उनके ढांचे जो अब तक मिले हुए हैं वो और आज बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इससे पहले एक दौर गुजर चुका है जिसमें डायनासोर का पूरी दुनिया में सिर्फ डायनासोर होते थे, पूरी दुनिया में इससे पहले सिर्फ बैक्टीरिया होते, पूरी दुनिया में फिशेस, सिर्फ पानी और पानी के अंदर मछलियां होते थे, ठीक है, पूरी दुनिया में इससे पहले आदम अलैहि। लेकिन ये बाद में इंसानों की इब्तिदा शुरू हो गई, दुनिया का निज़ाम इसी तरह चल रहा था, फिर बाद में इंसानों की इब्तिदा हो गई। तो इवोल्यूशन हमें ये बताते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री जो है वो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, ये बताना या ये क्या है, हिरिकी कहलाता है। तो एक तो हम यहाँ तक समझते हैं कि हमारी हिस्ट्री जो है ये आदम अलैहिस्सलाम तक है। तो स्टूडेंट्स ये तो हम जहाँ तक हमारी किताबों में लिखा गया है यहाँ तक हैं, चूंकि हमारे दीन का, हमारे शरीयत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि आगे कौन थे या क्या थे, वो हमें ज़रूरी चीज़ें बताते हैं जो मकसद की चीज़ें होती हैं। लेकिन साइंस इससे आगे जा चुका है, ठीक है, इससे पहले। तो इससे पहले चूंकि शरीयत का उसके साथ ना कोई काम है ना उसकी कोई ज़रूरत है, तो लिहाजा साइंस आज ये बताती है कि नहीं, 3.5 बिलियन ईयर एगो ये अगर कायनात में सबसे पुराने बैक्टीरिया मौजूद थे तो वहाँ से ज़िंदगी की इब्तिदा हो चुकी हैं। तो दुनिया को बने हुए तो 4.5 अरब साल हो गए, 4.5 अरब साल। और सबसे पुराना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मिला है अब तक वो बैक्टीरिया है, ठीक है। वो बैक्टीरिया जिस पत्थर में पड़ा हुआ था उस पत्थर का एज का पता चला है। कार्बन डेटिंग एक मेथड है कि किसी भी पत्थर का आपको पता चलता है कि ये किस ज़माने का है। तो जिस ज़माने का पत्थर होता है उस पत्थरों के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पनसा हुआ हो तो जाहिर बात है वो भी उस एज का होता है। तो इस लिहाज से हमें पता चला है कि पुराने से पुराना बैक्टीरिया 3.5 अरब साल का था। तो 4.5 अरब साल को तो अर्थ को पैदा किए हुए हैं। तो गोया 4.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 1 बिलियन। तो 1 अरब साल तक दुनिया में साइंस ये कहती है कि दुनिया में किसी किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं थे। कौन कौन से? 4.5 अरब साल यूनिवर्स को हो गए, 3.5 अरब साल जो है वो बैक्टीरिया मौजूद थे। तो गोया 1 बिलियन ईयर देयर वर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको कहते हैं एजोइक पीरियड, कि जहां पर इस वक्त किसी किस्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं थे। फिर उसके बाद जो है जो 3.5 बिलियन ईयर, इसके बाद जिंदगी की इब्तिदा शुरू हो गई। अब कैसे इब्तिदा शुरू हो गई, एक से दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे बना, फिर उससे कैसे बना, दिस फील्ड इज नोन एज इवोल्यूशन, ठीक है। तो गोया इवोल्यूशन हमें यह बताता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की इर्तिका हुई है, ठीक है, निकले हुई है। तो इस लिहाज से हम टेक्सोनोमिक हिरिकी करते हैं। और इस चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन या जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये असल में आपको ये चीज़ें बताती हैं कि आपका इनके साथ ताल्लुक था, लेकिन अभी आप इनसे डाइवर्स हो चुके हैं, आप में तब्दीली आ चुकी है, जिसको इवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो 3.5 बिलियन से फिर आते आते ये हमारी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है। अब एंसेस्ट्रल हिस्ट्री जो है वो हमारी हिरिकी कहलाती है। हिरिकी का दूसरी डिफिनीशन अगर मैं करूं तो हिरिकी का दूसरा डिफिनीशन ये है कि इट इज़ द सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच it is placed with its authority या status, ठीक है, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को
इसके अथॉरिटी या उसके स्टेटस के मुताबिक क्लासिफिकेशन में अगर आप इसको रख दें, दिस इज नोन एज हिरिकी। अगर एक वर्ड में डिफिनीशन करूं तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आबाओ अजदाद की हिस्ट्री जो है वो क्या कहलाती है? हिरिकी। तो साइंस अब ये बताती है कि सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म की इब्तिदा बैक्टीरिया से हुई है। तो गोया किंगडम मोनेरा सबसे पहले है, फिर उसके बाद किंगडम मोनेरा वाले यूनिसेलुलर थे, सबसे सिंपलेस्ट थे, फिर इससे प्रोटिस्टा निकल गए। ठीक है, तो प्रोटिस्टा का निकल जाना ये इवोल्यूशन है। ठीक है, प्रोटियोजोइक ईरा कहलाता है जब प्रोटिस्टा बन गए। फिर उसके बाद जो है प्रोटिस्टा से फिर फंजाई निकल गए। ठीक है, प्रोटिस्टा के 3 अकसाम हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। तो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट से फंजाई बन गए, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से प्लांट बन गए, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से एनिमल बन गए। तो इस तरह अगर आप दरख्त को उल्टा कर दें तो दरख्त को उल्टा करके तन्ना ऊपर आएगा, ब्रांचेस नीचे आ जाएंगे। तो तन्ना जो है वो किंगडम मोनेरा है, जो जिस तरह ब्रांचेस इससे निकली हुई हैं, तो ब्रांचेस जो है बकाया 1 2 3 4 किंगडम है। तो ये 4 किंगडम जो है ये तो यूकेरियोट्स में आते हैं। ठीक है, यूकेरियोट्स में जिस तरह आपको मालूम है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यूकेरियोट्स में आते हैं, और सिर्फ जो है मोनेरा वाले ये कौन से आते हैं? मोनेरा वाले प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो प्रोकैरियोट की इब्तिदा पहले हुई है और यूकैरियोट की इससे इवोल्यूशन हुई है। ठीक है, तो अब इसी वजह से 5 किंगडम सिस्टम में 5 किंगडम बनाए गए हैं। 5 किंगडम, तो टोटल कितने किंगडम हैं? 5 किंगडम। स्टूडेंट आपको बताऊं, मैंने तो आपको आपके लेवल पर 5 किंगडम बताए हैं, लेकिन 6 किंगडम भी मौजूद हैं। ठीक है, 6 किंगडम भी मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह तो 6 किंगडम आपका लेवल नहीं है, वो इंशाल्लाह अगले क्लासों में अगर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह वो मैं आपको बता दूंगा कि 6 किंगडम जो है यस आपको फर्स्ट ईयर में आपको पता चल जाएगा कि किंगडम मोनेरा जो है इसमें भी फिर इससे पहले आर्किया बैक्टीरिया है, आर्किया बैक्टीरिया, उसके बाद ईओ बैक्टीरिया 2 हो गए, उसके बाद ये 4, तो 4 5 और 6, तो गोया 6 किंगडम भी हैं, लेकिन आपके लेवल वो है नहीं। तो अब आते हैं अपने टेक्सोनोमिक हिरिकी के जानिब। तो ये आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5 किंगडम है, किंगडम प्लांटी, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, ये 5। फिर हर किंगडम में जिस तरह मैंने बताया था कि हर किंगडम के अंदर क्या होते हैं, हर किंगडम के अंदर क्या होते हैं? फाइलम, फाइलम के अंदर क्या होते हैं? क्लास, क्लास के अंदर क्या होते हैं? ऑर्डर, ऑर्डर में क्या होते हैं? फैमिली, फैमिली में क्या? जीनस, और जीनस में स्पीशी। ठीक है, अच्छा, तो इसको तरतीब के साथ लिखना और समझना ज़रूरी है। तो के खटक PCO फॉर गुड स्टूडेंट, आप इस तरीके से इसको समझ लें। तो 5 किंगडम है, हर किंगडम में फाइलम होंगे, ये याद रखें, सिर्फ एक किंगडम में नहीं, हर किंगडम के अंदर फाइलम होंगे। जैसे किंगडम मोनेरा है ना, तो किंगडम मोनेरा के अंदर फिर फाइलम होंगे। ठीक है, हर किंगडम में क्या होंगे? फाइलम, फिर उस फाइलम में क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशी। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में अब तक हमारे पास 6300 स्पीशी जो हैं उसकी क्लासिफिकेशन हो चुकी हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर मेथड के जरिए, यानी उसको अपना स्पेसिफिक नाम मिल चुका है। बैक्टीरिया तो ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें इतनी कम्प्लेक्सिटी है, यूनिसेलुलर है, तो कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने की वजह से अब तक 6300 स्पीशीज़ के नाम मिल चुके हैं। जो प्रोटिस्टा हैं, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल क्या हैं? क्लेमिडोमोनास, अमेबा, इसके अलावा पिरामेशियम, इसके अलावा प्लाज्मोडियम, इसके अलावा यूग्लिना, इसके अलावा जो हैं ये स्लाइम मोल्ड, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो जाने पहचाने हैं, आपका जो लेवल है उसमें अमेबा है, तो अमेबा किंगडम कौन सा हुआ? किंगडम प्रोटिस्टा। फिर इसी प्रोटिस्टा के अंदर फाइलम भी हैं, लेकिन ये इस फाइलम का नाम जो है मोनेरा वाले फाइलम से डिफरेंट होगा। फाइलम प्रोटिस्टा के अंदर कौन सा है? अमेबा का वो कौन सा है? वो है प्रोटोजोआ। प्रोटो कहते हैं फर्स्ट को, जोआ मीन एनिमल, मीन दीज आर द फर्स्ट एनिमल। तो देखो मोनेरा तो एनिमल नहीं है, प्रोटिस्टा फर्स्ट एनिमल, यानी जो यूनिसेलुलर है और फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यूकेरियोट्स में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पॉइंट है कि यूकेरियोट में सबसे फर्स्ट या सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? यूकेरियोट में, तो जाहिर बात है वो प्रोटिस्टा है। ठीक है, प्रोटोजोआ इसको इसी वजह से कहते हैं। तो अमेबा प्रोटोजोआ में आते हैं। फिर उसके बाद इसका क्लास कौन सा है? सार्कोडीना। ठीक है, अमेबा का फिर ऑर्डर कौन सा है? अमीबिडेल्स।
इसकी फैमिली क्या है, अमीबिडाई, और जीनस क्या है, अमेबा, और इसका स्पीशी का नाम क्या है, अमेबा प्रोटियस। तो आप इन दोनों को इकट्ठे अगर लिखेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जरिए, जीनस और स्पीशी मिलाएंगे तो दिस विल बी अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेम। इसी तरह फंजाई है। फंजाई कौन से होते हैं? फंजाई वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते। आप 5 किंगडम सिस्टम में फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक आप देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अब फंजाई जो है, फंजाई कौन से हैं? अगर मैं आपको बताऊं, मशरूम, ठीक है, मशरूम की पिज़्ज़ाज और मशरूम खाना जो आमतौर पर डेरान वगैरह पर उगते हैं, ठीक है, जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद मशरूम निकल आते हैं, तो ये फंजाई होते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है, कभी कभार आप घर में रोटी जो है, सूखी रोटी रह जाती हैं, फिर वो जब पड़ी रहती हैं तो उसके बाद चंद दिनों के बाद उस पर ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, दिस इज़ फंजाई। इसके अलावा जो है नारंज है, लीमू है, जब फ्रिज में पड़े होते हैं तो इसका एक साइड जो है वाइटिश कलर पकड़ लेता है, ये क्या है, ये फंजाई है। इसके अलावा अगर दीवार पर कहीं पर सीम या आ रहा है, सीम लीकेज हो चुका है, तो बैक साइड पर यानी इस साइड पर, जिस साइड से डायरेक्टली इस पर सूरज नहीं लगता, यानी अंदर की जानिब उस पर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, दीज आर फंजाई। अब ये फंजाई है। फंजाई के अंदर भी इसी तरह क्या होंगे, फाइलम होते हैं। इसके फाइलम का क्या नाम है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। इसके फाइलम होते हैं माइकोटा के नाम से। फिर इसके अंदर क्लासेस होते हैं। क्लासेस, इसमें 4 किस्म के क्लासेस हैं, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा। तो 4 किस्म के कोटा हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फंजाई की क्लासिफिकेशन चाहते हैं। लेट सपोज आप मशरूम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मशरूम। तो मशरूम का क्या है, बेसिडियोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर है। अब ऑर्डर बेसिडियोमाइकोटा के, मैंने बताया कि फंजाई की कई सारी फाइलम हैं, कई सारे फाइलम में कई सारी क्लासेस हैं, और क्लासेस के मैंने बताया बेसिडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के कोटा है, ऑर्डर क्लास होते हैं। अब इसके अंदर जो ऑर्डर होते हैं वो ऑर्डर भी कौन से हैं, एगिरिकेल्स, ठीक है, एगिरिकेल्स होते हैं बेसिडियोमाइकोटा के अंदर जो ऑर्डर हैं। फिर इसके अंदर जो फैमिलीज हैं वो फैमिली के एगेरिकेशी कहलाते हैं, एगेरिकेशी, ठीक है। अब इसके बाद जो है जीनस और स्पीशीज, ये तो स्पेसिफिकली उस ऑर्गेनिज्म का नाम होता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फॉर एग्जांपल मैंने जो क्लासिफिकेशन की है ये मैं मशरूम की कर रहा हूं जो आपके बुक में है। उसका नाम है एगिरिकस, ठीक है। अब स्पीशी का नाम क्या है? एगिरिकस कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। ये है मशरूम का। तो ये मशरूम लोकली तो हम उसको क्या नाम देते हैं? लोकली उसका नाम है मशरूम, या इंग्लिश में, ठीक है, वो मशरूम है, लेकिन साइंटिफिक नेम उसका क्या है? एगिरिकस कैम्पेस्ट्रिस। तो ये फंजाई का है। बिल्कुल इसी तरह जो है प्लांट्स का भी है, इसी तरह जो है ना उसकी भी क्लासेस होते हैं, ऑर्डर होते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर भी होते हैं। लेकिन अब आते हैं एनिमल्स की जानिब। तो एनिमल में इससे पहले मैं आपको बता चुका था, एनिमल्स का ह्यूमन के बारे में, ठीक है, होमोसेपियन के बारे में। तो होमोसेपियन का अगर मैं करूं, तो इंसान का अगर मैं करूं, तो इंसान का क्या है? इंसान का होगा किंगडम एनिमेलिया। उसका फाइलम क्या है? उसका फाइलम होगा कार्डेट्स, ठीक है, कार्डेट्स होगा। फिर उसके बाद उसका कार्डेट्स, उसके बाद उसका क्लास क्या होगा? क्लास मेमेलिया होगा, मेमेलिया। फिर उसके बाद उसका, ठीक है, क्लास मेमेलिया। ऑर्डर इसका क्या है? ऑर्डर इसका है प्राइमेट्स, ठीक है, प्राइमेट्स होगा। फिर उसके बाद फैमिली इसकी क्या है? फैमिली है होमिनिडाई। फिर उसके बाद जीनस उसका क्या है? होमो, और स्पीशीज का क्या नाम है? सेपियन। तो होमो सेपियन। तो ये है इसकी मेन इंसान की क्लासिफिकेशन, यानी टेक्सोनोमिक थ्योरी की। अब अगर मैं इसके अलावा जो है आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है एनोफिलीज मस्कीटो। एनोफिलीज मस्कीटो वो मस्कीटो थी जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते थे, इंसानों में मलेरिया फैलाते थे, ठीक है। अब ये चूंकि आपके कोर्स से रिलेटेड हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके कोर्स में हैं, लेकिन मैं उसकी क्लासिफिकेशन इंटरेस्टिंगली आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं कर रहा हूँ मलेरिया वाले का, तो इसका क्या होगा? मच्छर है। अब मच्छर उड़ सकते हैं, खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, तो लिहाजा मच्छर किस में आ गए? किंगडम एनिमेलिया में। इसके बाद जो है ये आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे। क्यों आर्थ्रोपोडा में? आर्थ्रो कहते हैं जायंटेड,
पोड कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि जिसके जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो आप मक्खी को देख ले, मच्छर को, उसके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये आर्थ्रोपोडा में आ चुके हैं। फिर उसके बाद जो है ये किस में आते हैं, इसका फाइलम के बाद क्लास कौन सा है, क्लास इंसेक्टा है। इंसेक्टा मतलब ये इंसेक्ट्स में शुमार होते हैं। फिर इंसेक्टा के बाद इंसेक्टा में बहुत सारे आर्डर होते हैं, उसका क्या नाम है, डिप्टेरा। डिप्टेरा ऑर्डर है। डिप्टेरा इज द लार्जेस्ट ऑर्डर इन द क्लास इंसेक्टा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आर्थ्रोपोडा में सबसे लार्जेस्ट क्लास का नाम क्या है, इंसेक्टा, यानी सबसे ज्यादा दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैं, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। 80,000 से ज्यादा किस्म के हशरात यानी आर्थ्रोपोड्स हमारे साथ मौजूद हैं। फिर हशरात में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट हैं, फिर इंसेक्ट में दुनिया में सबसे ज़्यादा डिप्टेरा हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अगर हम उसकी बात करें फैमिली की तो कुलिसिडाई ये इसका फैमिली है। फिर उसके बाद जीनस का नाम क्या है, एनोफ्लीज। एनोफ्लीज का तो नाम आप सुन चुके हैं कि प्लाज्मोडियम इज ट्रांसफर्ड या इज कैरिड बाय द एनोफ्लीज मस्कीटो, लेकिन एनोफ्लीज तो जीनस का नाम है, इसके अंदर बहुत सारे स्पीशी हैं। एनोफ्लीज जीनस का नाम है, तो कौन सी स्पीशी, एनोफ्लीज स्टेफेंसाई। तो स्टेफेंसाई ये स्पेसिफिक वो मच्छर हैं जो मलेरिया को यानी प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करता है। तो देखो हर एक ऑर्गेनिज्म की इसी तरह क्लासिफिकेशन हो चुकी है, और ये क्लासिफिकेशन इसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री बताती हैं कि आप कहाँ से आए हैं। स्टेफेंसाई एनोफ्लीज में आते हैं, एनोफ्लीज इसमें एनिमल में, और एनिमल प्लांटी से फंजाई, फंजाई से प्रोटेस्टा से मोनेरा, और मोनेरा जो है दिस इज नोन एज आवर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। ये इसके आबा अजदाद की हिस्ट्री है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। किसी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट्स में और जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।